दोस्तों डिप्लोमेटिकली भारत को मिला और एक बड़ा जीत, क्योंकि लगातार तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री को G7 कंट्री द्वारा G7 के एनुअल समिट के लिए गेस्ट के हिसाब से बुलाया गया है। दोस्तों ये सिलसिला शुरू हुआ था 2019 में, जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट को अटेंड करने के लिए 2019 में इन्विटेशन दिया गया था। और इस साल भारत के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक बार G7 का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस साल G7 के होस्ट कंट्री मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गेस्ट के तौर पे फिर से एक बार इनवाइट किया गया है और भारत के द्वारा इस इनविटेशन को स्वीकार भी किया गया है। पिछले साल जब 46वां G7 के मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, तब भी भारत को गेस्ट के तर्ज पे बुलाया गया था। उस दरमियान होस्ट कंट्री था अमेरिका, पर महामारी की वजह से ये समिट वर्चुअल समिट के तहत ही हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस समिट में प्रेजेंट थे। दोस्तों G7 का महत्व वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा है। इस ग्रुप ऑफ 7 में टोटल 7 दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण देश है, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। पर इसके अलावा भी इस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन का भी एक भागीदारी है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दुनिया का 58% नेट वेल्थ रखता है, जो करीबन 317 ट्रिलियन डॉलर है। इवन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये सातों देश का टोटल हिस्सा 46% है। और ग्लोबल परचेसिंग पावर को देखे तो इन सातों देशों के पास एकत्रित करीबन 32% ग्लोबल परचेसिंग पावर है। पर क्या आपको पता है कि ये G7 पहले G8 था और इसे फिर से एक बार एक्सपैंड करने का सोच विचार किया जा रहा है, जिनमें अब भारत को भी शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है। G7 को G8 के नाम में 1997 में गठन किया गया था। उस समय इसका एक एक्टिव मेंबर रशिया भी था, पर 2014 में क्राइमिया क्राइसिस के बाद बाकी के 7 देशों द्वारा रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और G8 को G7 के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर दोस्तों पिछले साल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा किया गया कि फिर से एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन में फेरबदल किया जाना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण देशों को इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए, जिनमें रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का नाम लिया गया। G7 का ये तब्दीली आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा और खाली असर नहीं बल्कि चाइना का जो दबदबा बढ़ रहा है उसे भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण और बड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है G20। G20 में दुनिया के 20 ताकतवर देशों को रखा गया है और इन देशों में चाइना भी शामिल है। और G7 के दोस्तों सभी देश G20 का मेंबर है और अमेरिका द्वारा अगर G20 को एक्सपैंड करने का बात कहा जा रहा है और इनमें अगर चाइना को रखा नहीं जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ये G20 को बिना चाइना का ही रिप्लेस कर देगा। इससे आने वाले समय में G20 का महत्व घट जाएगा और G20 में शामिल हर एक प्रमुख देश एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे चाइना के इन्फ्लुएंस को ग्लोबल पॉलिटिक्स से खाली हटाना नहीं बल्कि इन देशों के गठबंधन के द्वारा एक ऐसा इकोनॉमिकल ब्लॉक खड़ा करना भी पॉसिबल हो पाएगा जो चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के साथ साथ जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी जीरो कर देगा। पर फिलहाल अभी G7 का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है भारत। G7 द्वारा भारत को कैसे इसमें शामिल किया जाए उसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें इसे लेके बड़े फेरबदल भी देखने को मिलेगा, जो भारत के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खाली नहीं बढ़ाएगा बल्कि भारत को ग्लोबली एक महत्वपूर्ण देश भी बनाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।